गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज का हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। विद कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन हमें इंक्रीज नहीं करनी है, विद डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन इट मींस। और डाइल्यूशन मींस वो आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हो, सोल्यूट नहीं ऐड कर रहे हो, कंसंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्लियर? इन दिस केस कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद द डाइल्यूशन। कभी भी आपकी जो कंडक्टिविटी होती है वो हमेशा डिक्रीज होती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए डिक्रीज होती है। सिंस नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो कैरी करते हैं करंट को वो डिक्रीज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि वही तो करंट को कैरी करते हैं। क्लियर? इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लीटर वाटर है और उसमें आपने 1 मोल डिसोल्व किया हुआ है, या आप सिंपल सा कहिए आपने 100 पार्टिकल्स हैं या 100 आयंस हैं, बट ऑन डाइल्यूशन आपने सपोज करो 1 लीटर वाटर उसके अंदर ऐड कर दिया, 2 लीटर वाटर हो गया। नाउ 2 लीटर वाटर में आपके 100 आयंस ही हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, और नंबर ऑफ आयंस यू कैन से पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। 1 लीटर में सिर्फ 50 रहेगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट conductivity always decreases with the decrease in concentration for both strong and weak electrolyte. Now, as you all know, lambda m is equal to kappa upon molarity. For 1 mole of electrolyte, molarity will be 1 upon V. Number of moles 1 हो गए, volume आपका suppose V है. Therefore, इसको substitute करेंगे and we get the lambda m is equal to kappa into volume. Therefore, you can say that lambda m directly proportional to V. Means lambda m always increases for both strong and weak electrolyte on dilution. Since आप जैसे डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूट करने पे वाटर तो ऐड कर ही रहे हो ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लैम्डा एम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम अचीव्स अ मैक्सिमम वैल्यू। यदि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो तो उसमें लैम्डा एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है, बिकॉज जो भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट डिसोशिएट 100%, कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। That's why lambda m achieve a maximum value. This value, maximum value, is also known as limiting molar conductivity and represented by lambda m naught or lambda m infinity. It can also be defined as when the concentration of the solution goes on decreasing, that is approaches to zero, then lambda m achieves a maximum value, that is lambda m naught, which is called as limiting molar conductivity. It can be better explained in terms of an equation lambda m is equal to lambda m naught minus a square root of c, where capital A is a constant, and this equation is known as the d by Huckel-Onsager equation. This equation is very similar to the y is equal to c plus mx. ये मैथ्स की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। जैसे इसके लिए ग्राफ प्लॉट होता है, हम उसके सेम मेथड से इसके लिए भी कर सकते हैं। एक्स और वाई मैं आपको याद दिला दूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट को इंडिकेट करते हैं। सी आपका इंटरसेप्ट होता है ऑन द वाई एक्सिस एंड एम इज द स्लोप। यहाँ पर ग्राफ देखिए हम प्लॉट करते हैं। ऑन वन साइड एक्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वन साइड ऑन एक्स एक्सिस concentration square root c is indicated, and on the y axis lambda m is indicated. Then graph for the strong electrolyte decreases as the concentration decreases or dilution. ग्राफ अब की बार ऐसे पॉजिटिव साइड इंक्रीज नहीं हो रहा है, धीरे धीरे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बिकॉज आप डाइल्यूशन कर रहे हो। डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, वाटर ऐड कर रहे हो, कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो देखो लैम्डा एम की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, एंड इट अचीव अ मैक्सिमम वैल्यू इन द ग्राफ व्हिच इज नोन एज लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इन्फिनिटी, मींस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैंने यहाँ पर केसीएल लिया है, कोई और भी हो सकता है। Similarly, for weak electrolyte, lambda m increases on dilution but does not gain some maximum value. इसके लिए भी इंक्रीज होता है, लेकिन अब की बार को ये मैक्सिमम वैल्यू को अचीव नहीं करता, and it cannot be find lambda m by the graph. आप ग्राफ के थ्रू समझ लीजिए इसको। ये एक ग्राफ में आपकी बार पैरेलल वैल्यू हो गई, तो ये ग्राफ पे y एक्सिस पे कहीं पर भी कट नहीं करेगा। देयरफॉर इसके लिए lambda m नॉट वैल्यू या इन्फिनिटी वैल्यू हम ग्राफ के थ्रू नहीं मेजर कर सकते। इसमें भी वैसे देखा जाए तो ग्राफ धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बट एक टाइम के बाद इट बिकम्स पैरेलल टू द y एक्सिस, देयरफॉर इट डज नॉट मीट द y एक्सिस एंड वी कैन नॉट फाइंड द लैम्डा m नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कोलार्श लॉ फॉर द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। व्हाट इज इट?
according to this law, the limiting molar conductivity of an electrolyte may be represented as the sum of individual contribution of cations and anions. Therefore, suppose करो हमें lambda नॉट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिपेंड एक्सप्लेन करना है, then it will be the sum of lambda नॉट of cation and lambda नॉट of anion. For example, lambda नॉट NaCl के लिए आपको लिखना है, then lambda नॉट of sodium ion plus lambda नॉट of chloride ion. Similarly, lambda naught for barium chloride will be lambda naught of barium ion plus twice lambda naught of chloride ion. Some applications of the Kohlrausch law are also there. Number one, in the calculation of lambda naught of weak electrolyte. आप किसी भी weak electrolyte का इससे lambda naught find कर सकते हो. How it can be calculated? See, lambda naught for acetic acid is to be calculated. Suppose acetic acid के लिए find करना है. Then it will be lambda naught of acetate ion plus lambda naught of हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू कोहराश लॉ. अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कन्वर्ट करना, सो दैट ये आपका स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए और जिसकी वैल्यूज मुझे पता हो. मैंने यहाँ पर अपने आप से लैम्डा नोट सोडियम आयन ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसी तरह से लैम्डा नोट सोडियम आयन क्लोराइड आयन ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया. नाउ lambda naught for acetate ion and lambda naught for sodium ion, it becomes lambda naught of sodium acetate. Similarly, lambda naught for hydrogen ion and lambda naught for chloride ion, it becomes lambda naught for HCl. Similarly, minus वाली values को हमने ले लिया, lambda naught of sodium ion and lambda naught of chloride ion, it becomes lambda naught of NaCl. Now you can see that sodium acetate is a strong electrolyte, HCl is a strong electrolyte, NaCl is a strong electrolyte. All are the strong electrolyte, and the value of these three values are given in the question, and we can find the lambda naught for acetate ion easily. Clear? Second application is calculation of alpha, मतलब degree of dissociation for weak electrolyte. आपका कोई weak electrolyte आप उसके लिए alpha डिफाइन कर सकते हो. How? Alpha is the ratio of lambda and C upon lambda naught. C मतलब at any concentration. This is the value for molar conductivity at any concentration, and this is the lambda naught means limiting molar conductivity. इन दोनों का ratio find कीजिए, that will be alpha. Similarly, third point is calculation of dissociation constant. आप इसके हिसाब से dissociation constant भी find कर सकते हो. Remember the formula K is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. What is alpha? Alpha is degree of dissociation. If you find the degree of dissociation, you can also find the dissociation constant. The next question is example number 3.8. NCERT का example है, page number 82 है. In this question, lambda naught for the NaCl, HCl and sodium acetate. NaAC मतलब sodium acetate. ये सब given है आपको, और आपको lambda naught HAC के लिए find करना है. HAC means acetic acid. Same question हो गया, जैसे हमने अभी example applications इसका समझाया, बिल्कुल same यहाँ पर हमें apply करना है. HAC means again मैं repeat कर रहा हूँ, acetic acid. Therefore lambda naught for the acetate ion plus lambda naught of hydrogen ion. इसमें सेम सोडियम आयन मैंने प्लस माइनस कर दिया और इसी तरह से क्लोराइड आयन प्लस माइनस कर दिया. अब किसी के भी दिमाग में आ सकती है बात कि सर ने सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ही प्लस माइनस क्यों किए? बिकॉज आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में सोडियम है और क्लोराइड है, जो कि हमारे पास नहीं था, वो हमने प्लस कर लिया. नाउ अगेन सेम पेयर एसिटेट आयन एंड सोडियम आयन, इट बिकम्स सोडियम एसिटेट. H ion and chloride ion, it becomes HCl, and the minus terms lambda naught for NaCl. All values are given. Substitute these values, and you will find the answer 390.5. Now next question is example number 9, 3.9 है, page number same page पे है 82 पे. Very important question. इस तरह के ज़्यादा questions नहीं है. In this question, molarity of 0.001028 moles per liter acetic acid is given. Conductivity of this solution is 4.95 10 to the power minus 5 Simon per centimeter is given. Dissociation constant हमें find करना है. If the molar conductivity of this solution is limiting molar conductivity is 390.5 Simon centimeter square mole inverse. सबसे पहले हम क्या करेंगे? लैम्डा फाइंड करेंगे. लैम्डा इज इक्वल टू 1000 का अपॉन मोलरिटी. आपको मैं याद दिला दूं, दिस इज द लैम्डा एम सी, मींस एट एनी कंसंट्रेशन में इसको फाइंड कर रहा हूं. मोलरिटी इज 0.001028 इनटू 1000 रखना है इनटू 4.95 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5. दिस वैल्यू विल बी 48.15. दिस इज द लैम्डा एम सी. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट. मींस जो कंसंट्रेशन पे फाइंड किया आपने वो वैल्यू ऊपर आएगी, लैम्डा नोट वैल्यू हमेशा नीचे आएगी. एक छोटा सा मैं हिंट दे देता हूं आपको, कभी ये गलत भी हो जाए, रिवर्स भी लिख दो आप, हमेशा इसकी वैल्यू 1 से लेस सकती है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट.
हमेशा लैम्डा एम नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी, लैम्डा एम सी की वैल्यू कम होगी। क्लियर? दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.123। Now dissociation constant is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. Same formula I am using. C is 0.001028, alpha is 0.123. उसका स्क्वायर कर दिया हमने, नीचे 1 minus 0.123. On solving this value, you will get the answer 1.78 10 to the power minus 5 moles per liter. आज का होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 7 इंटेक्स में करना है, बिल्कुल प्लस करना है, सिंपल ऐसे ही जैसे डाटा हम रखते हैं, डाटा सब वगैरह सब गिवन है। इंटेक्स के 2 क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चंस हैं, इनको ही कीजिए, उसके बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।